हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। किरण को खुशखबरी मिल जाती है कि किरण एक बच्चे की मां बनने वाली है। जब यहाँ पर ये सब कुछ ज़रबाब वालों को पता चलेगा तो क्या ज़रबाब की फैमिली मजबूर होकर किरण को अपने घर में साथ ले जाएगी। आज का रिव्यू बहुत ज़्यादा कमाल का होगा और आप लोगों को कंप्लीट डिटेल के साथ बताएंगे कि आगे जाकर किरण की माँ क्या करने जा रही है। क्या किरण को इतना ज़्यादा मजबूर कर पाएगी कि किरण ज़रबाब से तलाक ले पाए। जितने भी हमारे चैनल पर नए लोग हैं जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। जब किरण और किरण की मां डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स इनको खुशखबरी सुनाते हैं। तो जैसे घर में आते हैं तो किरण जो होती है वो मायूस बैठी होती है। उसके जहन में थोड़ी सी अजीब तरह की बातें भी चल रही होती हैं, वो परेशानी भी चल रही होती है। तो किरण की माँ फ़ौरन किरण के पास आती है, उससे कहती है कि भाई तुम्हें तो यहाँ पर जो है खुश हो जाना चाहिए कि तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो। तो वहाँ पर किरण ये बात सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती है, उससे कहती है कि माँ जी मुझे इस बात का खुद भी नहीं पता कि मैं खुश हूँ या नहीं हूँ। तो उसकी माँ उससे कहती है कि क्या मतलब तुम्हारा, तुम अभी देखो कि वो लोग इतने मजबूर होंगे जब हम उनको बताएंगे कि किरण एक बच्चे की माँ बनने वाली है तो वो भाग कर तुम्हारे पास आएंगे, तुम्हारे आगे हाथ भी जोड़ेंगे, तुमसे माफ़ी मांगेंगे और तुम्हें यहाँ से लेकर चले जाएंगे। तुम्हारे जो हाथ में वो एक तुराब का पत्ता लगा हुआ है और तुम्हें इस बात पे खुश होना चाहिए। मैं तो कहती हूँ कि आप ऐसा करो कि इनसे जो है वो बंगला और 2 करोड़ रुपए ले लो और उसके बाद तुम ज़रबाब से तलाक ले लो, क्योंकि जब तुम्हारे हाथ में पैसे होंगे वो लग जाएंगे तो तुम्हें फिर इसके साथ रहने का कोई भी मकसद नहीं है या कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब तुम्हारे पास दौलत आ जाएगी तो तुम्हारी किसी और जगह पर मैं अच्छी से अच्छी शादी करवा दूँगी। ये नसीहत किरण को किरण की माँ कर रही होती है और पीछे से जो किरण की दादी होती है वो भी इनकी बातें सुन रही होती है। वो सुनकर हैरान होती है कि देखो कि कोई भी माँ जो होती है वो अपनी बेटी को या बेटे को गलत इस तरह की नसीहत नहीं करती। वो कोशिश करती है कि अपनी बेटी का जो घर है वो आबाद रहे या अपने बेटे का घर वो बनाने की कोशिश करती है। जहाँ पर किरण की माँ इसका घर जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करती है। किरण की जो माँ होती है वो किरण को अपने साथ बिठाती है, उससे कहती है कि देखो कि मैं इन लोगों को जो है वो कैसे खुश करती हूँ या कैसे इनके साथ मज़ीद जो अपनी शर्तें इनके साथ रखती हूँ। फ़ौरन जो होती है वो किरण की माँ कॉल करती है ज़रबाब की माँ को। ज़रबाब की माँ जब कॉल इसकी उठाती है तो किरण की माँ को साफ अल्फाज में वो मना कर देती है। उसे कहती है कि भाई हमारा जो है आप लोगों के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है, हम आपके साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर चुके हैं और दोबारा इस नंबर पे कॉल मत करना। तो वहाँ पर जब किरण की माँ ये बात सुनती उससे कहती है कि भाई अभी आपके साथ ताल्लुक़ कहाँ ख़त्म हुआ, किरण उस घर की बहू है और एक बच्चे की माँ बनने वाली है। अभी तो मज़ीद जो ताल्लुक़ होगा वो हमारा आप लोगों के साथ बनेगा। ऐसे ताल्लुक़ हम नहीं ख़त्म कर सकते और मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ और ये बिल्कुल भी ज़रबाब के जैसा होगा या ज़रबाब पे जाएगा। वहाँ पर ज़रबाब भी मौजूद होता है, ज़ुहैब भी मौजूद होता है और ज़रबाब के जो माँ वाले सब जो मौजूद होते हैं। जब ये लफ्ज़ सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो उन्होंने सोचा वो था कि इन लोगों के साथ जो है हमारा ताल्लुक़ होगा, अब ख़त्म करेंगे। और ज़रबाब भी जो है वो किरण को तलाक देना चाहता है, लेकिन जब बेटे वाली खुशखबरी सुनाते हैं तो उनका जो मुँह थोड़ा सा चुप हो जाता है, हैरान हो जाते हैं। वो ये सब कुछ करके वो है वो कॉल काट देती है। पीछे से जो है ज़रबाब का जो वालिद होता है वो ज़रबाब की माँ को समझाने की कोशिश करता है। उन्हें कहता है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, अब किरण जो है इस घर की बहू बन चुकी है, अब बच्चे की माँ भी बनने वाली है तो हमारा हक बनता है कि उसे हम यहाँ पर लेकर आ जाए। अगर लेकर ना आए तो किरण की जो जायदाद होगी, जो उस बच्चे की जायदाद होगी वो हमसे चली जाएगी। लेकिन जो ज़रबाब की माँ होती है वो मना करती है, वो कहती है कि नहीं, मैं चाहे जो कुछ भी हो जाए किरण को इस घर में वापस नहीं लाऊंगी और बहुत जल्द मैं ज़रबाब की किसी और जगह पर शादी करूंगी। ज़रबाब का जो वालिद होता है वो भी किरण की माँ के साथ बात करता है, उन लोगों के साथ जो है किसी तरीके से इन लोगों को डील देना चाहता है कि ये आ जाएं और इस मामले को हल किया जा सके। लेकिन उनकी शर्त है, वो ये कहते हैं कि अगर किरण को वापस लेकर आएगा तो किरण यहाँ से रुपये भी लिखवाएगी और एक बंगला भी लिखवाएगी, तब जाकर किरण आप लोगों के पास रहेगी। क्योंकि आप जिस हिसाब से इसके साथ कर रहे हो तो हो सकता है कि कल इसको आप तलाक दे दो तो फिर ये मेरी बेटी कहाँ जाएगी मासूम सी। इनकी जो बात होती है वो नहीं बनती। आखिरकार ज़ुहैब का जो वालिद होता है वो थक जाता है, ज़ुहैब के पास आता है, उसको समझाने की कोशिश करता है। उससे कहता है कि बेटा मैंने बहुत कोशिश की है आपकी माँ को समझाने की, वो पीछे नहीं हट रहा। ज़रबाब भी एक अपनी शर्त पे कायम है और उन लोगों के साथ भी बात करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ तो वो भी कहते हैं कि हम ये सब कुछ लिखवा कर देंगे तो तब जाकर ज़रबाब किरण को वापस
वापस लेकर जाएगा, वरना नहीं आएगा। तो मैं आप लोगों को यही मशवरा दूंगा कि तुम भी उजाला को जो है वो भूल जाओ, क्योंकि ज़ुहैब की जो माँ है वो किरण के साथ नफ़रत करती है, तो लाजमी तौर पर वो उजाला के साथ भी नफ़रत करेगी। उस पूरे ख़ानदान को ये लोग फ्राडिया समझना शुरू कर चुके हैं। तो वहाँ पर ज़ुहैब को उससे कहते हैं कि बेटा तुम्हें जो है अच्छी तरह से और भी उजाला की जैसी अच्छी लड़कियाँ मिल जाएंगी, मेरी बात मानो तो उजाला के साथ जो है ताल्लुक़ ख़त्म कर दो, जो उसे साफ अल्फाज में इनकार कर दो, क्योंकि वो भी तुम्हारे आसरे पे बैठी रहेगी, वो भी तुम्हारा इंतज़ार करती रहेगी कि ज़ुहैब जो है वो मेरे साथ शादी करेगा। जब ये अल्फाज सुनता है ज़ुहैब तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उसे पता है कि उजाला किरण जैसी नहीं है और वो उसके साथ जो है अपना ताल्लुक़ भी ख़त्म नहीं करना चाहता। लेकिन जब अपने वालिद की बातें आएंगी तो उसने लाजमी तौर पर ताल्लुक़ ख़त्म करना पड़ेगा। पीछे से जो उजाला पूरी कोशिश कर रही है कि किरण को राज़ी किया जा सके, उसे जो है राज़ी करके जो मेरा ताल्लुक़ है, जो मेरी जो गेम है ये ख़राब ना हो सके। वो आती है फ़ौरन किरण के पास और उससे कहती है कि तुम्हें जो है ऐसा नहीं करना चाहिए था, या तुमने जो कुछ भी किया है तुम ऐसा करो कि ज़रबाब से और ज़रबाब की फ़ैमिली के पास चली जाओ और उनसे जाकर माफ़ी मांग लो, उन्हें कहो कि जो कुछ भी हो गया वो हमें माफ़ कर दें, जो कुछ भी था तब वो हमारा माजी था या हमने आपको हासिल करने की कोशिश की है, इस तरीके से उन लोगों को मना लो। तो वहाँ पर किरण जब ये बात सुनती है उजाला की तो उससे कहती है कि अच्छा तुम मुझे इस वजह से नसीहत कर रही हो कि तुम अपना रास्ता हमवार करना चाहती हो, पर अगर मेरी सुलह हो जाएगी ज़रबाब के साथ, वहाँ पर आप लोगों का आना जाना लगा रहेगा और ज़ुहैब के साथ आपका ताल्लुक़ बनेगा, तो मतलब कि तुम्हारा जो होगा वो गुड़ में रंबा हो जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। देखो कि उजाला के जहन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। उजाला सिर्फ और सिर्फ किरण का जो है घर बनाना चाहती है, उसे समझाना चाहती है कि भाई तुम उसके साथ जो है वो जाकर जो सुलह कर लोगी तो तुम्हारा जो घर होगा वो बर्बाद होने से बच जाएगा। उजाला हर वक्त जो है वो ज़रबाब के साथ कॉल पे बातें करती रहती है, ज़ुहैब के साथ, उसके साथ जो है रात को भी दिन को भी। तो ये किरण जो है घूर घूर कर इसको देख रही होती है और वो यहाँ पर अपनी माँ के साथ बैठकर प्लानिंग तैयार करेगी, क्योंकि उसे पता है कि भाई मेरा तो जो घर है वो बर्बाद हो गया है, मेरी जो उस इज़्ज़त है उस घर में अब वैसी नहीं बनेगी जैसे पहली थी, अब मेरी को भी इस बात को सही सीरियस नहीं लेगा। तो इससे बेहतर है कि मैं उजाला का भी पहले घर बर्बाद करूँ। वो अपनी माँ के साथ बैठेगी और वो ऐसा प्लान तैयार करेगी कि ज़ुहैब तो क्या उजाला क्या वो ऐसा दूर दूर इनको फेंकेगी कि कभी भी ये लोग नहीं सोचेंगे। आखिरकार जो है ये ज़ुहैब ज़रबाब की फ़ैमिली भी मजबूर हो जाएगी, वो जायदाद या दौलत भी इन लोगों को नहीं देना चाहेंगे, तो वो किरण को लेकर आ जाएंगे बच्चे की मजबूरी की वजह से। जब वो बच्चे को किरण को लेकर आएंगे तो उसके बाद जो है किरण अपने जो सारे इस घर को बिगाड़ने की कोशिश करेगी, ज़रबाब को ऐसे ऐसे गेम में अपनी तरफ फंसाएगी कि ज़रबाब फिर से हमेशा का इसका हो कर रह जाएगा। मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपने लास्ट में बताने का आपको क्या लगता है कि क्या जैसे जैसे किरण की माँ ने इन लोगों को खुशखबरी सुनाई है कि किरण जो है बच्चे की माँ बनने वाली, तो क्या यहाँ पर ज़रबाब की फ़ैमिली मजबूर हो जाएगी और ज़रबाब को कहेगी कि तुम मुझसे जाकर ले आओ? क्या ज़रबाब अपनी माँ की, अपनी सब घर वालों की बातें मानेगा और वहाँ पर किरण को वापस लेकर आ जाएगा? उजाला और ज़ुहैब के बीच में क्या होने जा रहा है ये आगे जाकर जो है स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि जिस हिसाब से ज़ुहैब के वालिद ने ज़ुहैब को कह दिया कि तुम उजाला को भूल जाओ, तो क्या यहाँ पर ज़ुहैब उजाला को भूल जाएगा? कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआओं में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।